Sat Shri Akal. So this video is going to be about a budget trip to Iceland and it is going to be in Hindi. So if you are not comfortable in Hindi, you can turn on the captions. 9 दिन में रहा आइसलैंड में, रेंटल गाड़ी 4x4, होटल्स, खाना पीना, सारा का सारा कुछ मिला के was around 40,000 and flight tickets were 38,000 and then visa 6,000. So total 84,000 में सब कुछ आइसलैंड इज़ काइंड ऑफ अ ड्रीम डेस्टिनेशन. सबको जाना होता है आइसलैंड. बहुत सुंदर है, खूबसूरत है. ऐसा एक नोशन है सब लोगों में कि आइसलैंड महंगा है. आइसलैंड महंगा है बट उतना भी नहीं है जितना कि हमने बना रखा है. तो मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, वो बहन बोल रही थी कि 95,000 की उसने फ़्लाइट टिकट्स लिए हैं और 3.5 लाख पर हेड खर्चा उसका बैठा है 2 हफ्ते की ट्रिप का आइसलैंड में. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप और हम जैसे लोग कर सकते हैं आइसलैंड सिर्फ 80,000 रुपये में. तो जाना चाहते हैं आप आइसलैंड या कभी फ्यूचर में प्लान है आपका, तो देखते रहिए वीडियो. इस वीडियो को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा 7 पार्ट्स में. सबसे पहले वीज़ा, फिर एयर टिकट्स, फिर रेंटल कार, फिर होटल बुकिंग्स, खाना पीना, सिम कार्ड और मनी एक्सचेंज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ वीज़ा. तो वीज़ा नॉर्मल शेंगन वीज़ा लगता है. शेंगन वीज़ा आपको पता है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं. और मैं ऊपर एक कार्ड भी दे दूँगा, एक आई करके बटन आता है, उस पर क्लिक करिए. तो अगर आपको आइसलैंड जाना है सिर्फ, तो आपको अप्लाई करना होगा डेनमार्क एम्बेसी में. और अगर आपको और कंट्री भी जाना है, आप अगर मल्टीपल कंट्रीज़ का ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो आपको वो क्राइटेरिया होता है कि किस कंट्री में आप एंट्री कर रहे हो या किस कंट्री में आप मैक्सिमम डेज स्पेंड कर रहे हो. तो उस हिसाब से आप उस एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हो. फ़ी की जहाँ बात आती है तो 60 यूरोज़ की फ़ी होती है एम्बेसी की. प्लस आपको VFS में अगर आप अप्लाई करते हो तो दे चार्ज अराउंड 1700. तो टोटल अराउंड 6500 इंडियन रुपीज़ का खर्चा है आपका. ओके, सो वीज़ा में एक इशू ये है, वो मेरे को एक इशू आया था, ग्रीनलैंड के लिए आया था, लेकिन आइसलैंड के लिए बिल्कुल वो इशू नहीं है. तो आप अगर ग्रीनलैंड जा रहे हो तो वो शेंगन एरिया से बाहर है. तो सिमिलरली दिस अप्लाइज फॉर क्रोएशिया. तो आप मल्टीपल एंट्री ही अप्लाई करिए वीज़ा, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है. तो आप जस्ट फॉर्म में एक कॉलम होता है मल्टीपल एंट्री वाला, तो आप मल्टीपल एंट्री अप्लाई करिए ताकि कोई आपको इशू ना आए अगर आप यूरो ट्रिप कर रहे हैं. तो अब आते हैं फ़्लाइट टिकट्स पे. तो फ़्लाइट टिकट्स आई बुक्ड फिनएयर दिल्ली टू रेक्याविक रिटर्न टिकट एंड इट कॉस्टेड मी 38,000 इंडियन रुपीज़, सिर्फ 38,000 रुपये. और इसमें जाते हुए मेरी फ़्लाइट थी अराउंड 20 घंटे की, वापसी पे थी अराउंड 16 घंटे की. तो थोड़ा बहुत लेओवर रहता है आपका 3-4 घंटे 5 घंटे, बट फ़्लाइट्स बहुत सस्ती हैं फिनएयर की. जाते हुए मेरे 2 लेओवर थे, एक था कोपनहेगन में और फिर था हेलसिंकी में. आते हुए सिर्फ हेलसिंकी में था, तो इतना कोई टाइम नहीं था, इतना मुझे कोई इशू नहीं लगा. बट देयर वाज सम इशू, मेरा बैगेज घुमा दिया था फिनएयर ने, आइसलैंड एयर ने. तो वो पूरा एपिसोड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं. इसका भी मैं ऊपर कार्ड दे दूँगा, आप यू कैन वॉच दी होल वीडियो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. सो फ्लाइट टिकट्स का मेजर ट्रिक क्या है, आप गूगल फ्लाइट्स पे जाइए. सबसे पहले गूगल फ्लाइट्स पे आप अपनी डेट्स डाल के, अपनी डेस्टिनेशन डाल के आप सर्च कीजिए, ठीक है. तो उसमें आप अपनी टेंटेटिव डेट्स डाल दीजिए एंड देन गूगल फ्लाइट्स दे गिव यू अ ग्राफ. आप यू कैन सेलेक्ट कि आपकी कौन सी डेट जाने की है, कौन सी वापस आने की है, और उस हिसाब से गूगल फ्लाइट्स आपको देता है कि दिस इज़ द चीपेस्ट फ्लाइट ऑन दीज एंड दीज डेट्स. अगर आपको इशू नहीं है ज़्यादा डेट्स का, फिक्स डेट्स नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप फ्लेक्सिबल हैं, तो यू कैन जस्ट पिक द डेट्स जहाँ पे आपको सस्ती फ़्लाइट मिल रही है. जनरली वीकेंड्स पे महंगी होती है फ़्लाइट, वीकडेज़ में सस्ती होती है. तो आई ट्रैवल ड्यूरिंग द वीकडेज़, पर इतना फ़र्क नहीं होता है, 4-5 हज़ार का फ़र्क होता है जनरली. तो ये आप देख सकते हैं गूगल फ्लाइट्स पे. अब गूगल फ्लाइट्स पे ये आप डेट्स चेक करने के बाद यू कैन गो ऑन, इतनी वेबसाइट्स हैं हमारे, यात्रा, मेक माई ट्रिप और पेटीएम और ये और फलान ढिमकान, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. तो वहाँ पे जाके देखिए किस पे कौन सा ऑफ़र चल रहा है,
किस क्रेडिट कार्ड पे कोई डिस्काउंट मिल रहा है और जो भी चीज़ें हैं। तो जो आपको बेस्ट डील मिले, जहाँ पे मिले वहाँ पे आप टिकट्स बुक कर लीजिए। अराउंड 1 महीना, जैसे मैंने 1 डेढ़ महीना पहले बुक की थी फ़्लाइट। अब बात आती है होटल्स। मैंने के सारे हॉस्टल बुक करे थे। अब होटल्स आइसलैंड में बहुत महंगे मिलते हैं, तो अगर आप मेरी तरह ही हैं या इवन अगर फैमिली है तो भी आपको हॉस्टल में भी रूम मिल जाते हैं। तो हॉस्टल्स आर जनरली चीपर देन होटल्स। तो जैसे मैंने booking.com पे सारी अपनी बुकिंग करी थी, सारे हॉस्टल्स, और एक जगह पे हम एयरबीएनबी में भी रुके थे। तो जो एवरेज कॉस्ट है वो है अराउंड 1700 इंडियन रुपीज़ पर नाइट। तो टोटल आपका खर्चा से 9 दिन में अराउंड 17,000 के आसपास हो जाए। कभी कभी जैसे विक में कुछ महंगे भी होते हैं हॉस्टल्स, और रेकियाविक में सस्ते भी हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको ऑन एवरेज। बाकी मैंने अपने सारे व्लॉग्स में आई हैव मेंशन मैं किस हॉस्टल में रुका था और कितना कॉस्ट था वहाँ पे। तो यू कैन चेक आउट माई व्लॉग्स एंड यू कैन गेट टू नो। ठीक है, तो हॉस्टल्स और एयरबीएनबीज आप booking.com पे मेरे ख्याल से सबसे सस्ते मिल जाते हैं। बाकी और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मेक माई ट्रिप वरीज, इन सब पे भी मिलते हैं, बट सबसे अच्छी ऑप्शंस मिलेंगी वो booking.com पे मिलेंगी। तो जस्ट booking.com पे जाइए और अपनी चीपेस्ट हॉस्टल जो है, चीपेस्ट नहीं कहूँगा मैं, अपनी रेटिंग वगैरह देख के कि हॉस्टल की रेटिंग कैसी है। तो या मेरे व्लॉग्स में आपको दिख भी जाएगा कैसा दिखने में है वो हॉस्टल और मेरे क्या रिव्यूज़ हैं उसके बारे में। तो जस्ट चेक आउट माई व्लॉग्स। एंड अगली चीज़ है खाना पीना। तो फूड जनरली, जैसे कि आप अगर वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा सा इशू हो सकता है आपको खाना। तो आप यहाँ से अपना पैक्ड फूड ले जाइए, जो हमारा आता है, क्या बोलते हैं उसको यार, अरे यार वो आता है ना पैक्ड फूड रेडीमेड सा, क्या बोलते हैं उसको यार। आप अपना पैक्ड फूड ले जाइए यहाँ से। मैं कुछ ले गया था, पनीर बटर मसाला और पाव भाजी, ऐसा कुछ मैं ले गया था। तो हमने कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं खाया। तो जैसे हॉस्टल्स में किचन होती है, एयरबीएनबी में किचन होती है, तो आप अपना सुपरमार्केट से खाना लेके आइए और बनाइए अपना किचन में आराम से। सुपरमार्केट में जो प्राइसेस हैं थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट देयर इज़ अ सुपरमार्केट कॉल्ड बोनस। जैसे रेकियाविक में मेरे को दिखी बोनस बहुत जगह पे, बाकी शहरों में नहीं दिखी। तो अगर को दिखती है कि बोनस कहीं पे आपको, अगर सुपरमार्केट में इस लाइक पीला सा येलो बोर्ड है उस पर पिग सा बना हुआ है, तो वो बोनस जो शॉप है वो थोड़ी सस्ती होती है, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज, तो जैसे कि अगर आप एक बॉक्स लेते हैं मिल्क का तो दैट इज़ अराउंड 100 रुपीज़। अगर आप जूस का बॉक्स लेते हैं तो भी दैट्स अराउंड 100 रुपीज़। ब्रेड इज़ ऑल्सो 110-120 रुपये। पिज़्ज़ा, तो जैसे फ्रोज़न पिज़्ज़ा आप ले सकते हैं तो दैट इज़ अराउंड 250 रुपीज़। और ऐसे ऐसे करके यू कैन हैव योर 3 मील्स, चॉकलेट्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो 1,000 रुपये अगर आप बजट रखें खाने पीने का भी, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो उसमें आपका दारू वारू भी हो जाएगी। वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट लिकर। सो जैसे वहाँ पे वोडका की बॉटल इज़ अराउंड 3000, मतलब बहुत रेंज है तो, लेकिन जो बीच वाली रेंज है जो ना सस्ती ना महंगी, इट्स लाइक 3000 3500 में आपको वाटर की बॉटल मिल सकती है। और कोरोना और बियर ये सब इट्स लाइक 300-400 रुपीज़। सो या नॉट दैट एक्सपेंसिव। सो फूड का बजट आप रख लीजिए 1,000 रुपये पर डे, दैट इज़ मोर देन इनफ। सो अगर आपके 9 दिन है 10 दिन है तो 10,000 में आपका फूड हो गया। अब हम आते हैं रेंटल कार्स पे। तो रेंटल कार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मतलब आप दूसरे टूर भी ले सकते हैं जो आप मतलब गाड़ी टूर्स होते हैं, आप बस में बैठते हैं 10-12 लोग, आप जगह पे जाते हो, आपको जगह दिखाते हैं, आप वापस आ जाते हो। तो इसमें वो मतलब फील नहीं है उसमें। तो आप रेंटल कार ज़रूर लीजिए। रेंटल कार गिव्स यू फ्रीडम कि आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, आपको कहाँ रुकना है। बिकॉज आइसलैंड बहुत सुंदर जगह है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि टूरिस्ट स्पॉट्स पे ही रुकना है। आप कहीं जा रहे हैं रोड पे, आपको जगह अच्छी लगी, आपको बीच अच्छा लगा, तो आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। तो रेंटल कार गिव्स यू दैट फ्रीडम। सो रेंटल कार इज़ अ गुड थिंग। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि रेंटल कार कहाँ से लेनी है, कितने की मिलती है और कौन सी लेनी है। तो रेंटल कार आपको 2 व्हील ड्राइव भी मिलती है, 4 व्हील ड्राइव भी मिलती है, बट आई रिकमेंड आप 4 व्हील ड्राइव लीजिए, क्योंकि कभी कभी यू हैव टू गो ऑफ रोड। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो स्नो मिल सकती है आपको। तो 4 व्हील ड्राइव, जैसे हम लोग फेब में गए थे तो तब स्नो पड़ तो नहीं रही थी,
लेकिन स्नो पड़ी हुई थी पहले की, तो रेंटल गाड़ी अगर आपकी 4x4 होगी तो इट विल हेल्प यू। नाउ इट कैन बी मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक, वो आपकी पर्सनल चॉइस पे है। हमने मैनुअल ली थी बिकॉज वो सस्ती पड़ती है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको राइट हैंड साइड ड्राइव करनी पड़ती है गाड़ी, सो इंडियंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन आप अपने रियर व्यू मिरर्स में यू जस्ट कीप ट्रैक ऑफ द वाइट लाइंस ऑन द रोड एंड देन यू आर गुड टू गो। सो इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब आते हैं कि गाड़ी कितने में मिलती है। तो अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको गाड़ी से 50-60 हज़ार मिल सकती है एक हफ़्ते के लिए, 7 दिन के लिए। लेकिन जस्ट जहाँ से मैंने ली थी मेरे को पड़ी थी 18,000 की। तो आपको ऐसे ऑफर्स भी दिख सकते हैं ऑनलाइन। तो अब इसमें कैच क्या है कि एक बंदा ऐसे 60 हज़ार में दे रहा है और एक बंदा 18 हज़ार में क्यों दे रहा है। तो द थिंग इज़ कि आइसलैंड में जो गाड़ी की इंश्योरेंस है वो इट्स लाइक अ पेंडोराज बॉक्स, कि उसमें बहुत चीज़ें हैं कि ऐसे 10 तरह की इंश्योरेंस बना दी हैं, सब कैटेगरीज। तो एक इंश्योरेंस में सब कुछ कवर्ड नहीं है। तो जैसे कि आपको जो बेसिक इंश्योरेंस मिलती है, जैसे 18 साल वाली गाड़ी में हमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी इंश्योरेंस, दैट वाज कॉल्ड CDW, कोलिजन डैमेज वेवर। तो उसमें क्या है कि जो मैक्सिमम आपको पैसे देने पड़ सकते हैं कभी, तो दैट इज़ अराउंड 1.5-2 लाख के करीब। ठीक है, बाकी लोग वो अपने इंश्योरेंस से क्लेम कर लेंगे। तो हमें थोड़ा डर लगा कि यार जैसे बहुत मतलब जो रिस्क पे है पैसा वो 1.5 लाख रुपए रिस्क पे है। तो हमने उसके ऊपर वाली एक इंश्योरेंस ले ली जो कि थी SCDW, सुपर कोलिजन डैमेज वेवर। तो उससे द मैक्सिमम डैमेज केम डाउन टू 50,000 ओनली। लेकिन हमें वो इंश्योरेंस पड़ी अराउंड 7,000 रुपये की, मतलब 1,000 रुपये एवरी डे। तो 7 दिन की हमारी गाड़ी, पहले हमने 18,000 दिए थे और जब हम गाड़ी कलेक्ट करने गए तब हमने 7,000 एक्स्ट्रा पे करके सुपर CDW ले लिया। लेकिन इसमें भी अभी ग्रेवल इंश्योरेंस नहीं है, सैंड एंड ऐश इंश्योरेंस नहीं है, तो आपकी विंडशील्ड कवर्ड नहीं है। तो आइसलैंड में क्या है कि ग्रेवल बहुत सारी और विंड्स बहुत तेज़ चलती हैं, तो कोई गाड़ी निकल रही है आपके आगे से या हवा से ही कुछ भी ग्रेवल थोड़ी बहुत आपके विंडशील्ड पे लग सकती है। तो एक बार लगेगी तो इट विल बी अ स्मॉल क्रैक या थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है आपकी विंडशील्ड पे। और ये जो कार रेंटल कंपनीज़ हैं वो बहुत चालाक हैं, दे विल चार्ज यू फॉर द होल विंडशील्ड विच कैन बी अप टू लाइक $1,000। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको इफ़ यू वांट टू प्ले सेफ तो आप गाड़ी लीजिए जिसमें कि सारी इंश्योरेंस कवर्ड हो। तो 50-60 हज़ार की आपको गाड़ी पड़ सकती है। जैसे हमें पड़ी थी वो 25-26 हज़ार की, तो आपको 50-60 हज़ार की पड़ेगी। तो आप ऑटोमेटिकली 25 हज़ार अपनी कॉस्ट में जोड़ लीजिए। तो गाड़ी में क्या है कि द कॉस्ट पर हेड डिपेंड्स कितने लोग जा रहे हैं। जैसे हम 3 लोग थे तो हमारी कॉस्ट पर हेड हमें कम पड़ी, 4 लोग हैं तो और कम पड़ेगी। तो मतलब आइडियल सिनेरियो इस 4 लोग का ग्रुप हो और उसमें आपकी गाड़ी की कॉस्ट पर हेड अच्छी ठीक ठाक पड़ जाएगी। इसमें एक और कैच है, जब आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, जैसे मैंने जो ट्रैवल इंश्योरेंस ली थी, आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस ट्रैवल इंश्योरेंस में रेंटल कार की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट मुझे देनी पड़ती है, जैसे कभी कभी कुछ हो गया गाड़ी को और मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, तो उस इंश्योरेंस में वो वाली चीज़ भी कवर्ड है। सो अगर आप वो इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप यहाँ पे यू कैन जस्ट गो विद द बेसिक इंश्योरेंस। और आप देन इफ़ यू हैव टू पे एक्स्ट्रा तो आप यहाँ पे आके क्लेम कर सकते हैं अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस में। तो वो थोड़ा सा आपको थोड़ा डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। मैंने आपको बता दिया कि ये सिनेरियोज़ हैं और बहुत लाइकली है कि विंडशील्ड पे कुछ ना कुछ लग जाए। हमने नहीं लिए थे सारे इंश्योरेंस और हमारी विंडशील्ड पे एक निक आ गया था छोटा सा। तो ऐसा होता है कि अगर तो वो जो निक है, इफ़ दैट इज़ स्मॉलर देन अ कॉइन, तो दैट इज़ रिपेयरेबल। ठीक है, तो हम लोग रिपेयर कराने भी गए रेकियाविक में, लेकिन दी रेंटल कंपनीज दे हैव लाइक एग्रीमेंट्स विद ऑल द रिपेयर शॉप्स की यार आप ठीक नहीं करोगे इनकी गाड़ी, बिकॉज अगर वो ठीक कर देंगे तो हम सस्ते में निपट गए ना। तो करवाएंगे वो ठीक ही एंड में, लेकिन अपने एंड पे करवाएंगे, लेकिन हमसे वो पूरी विंडशील्ड का चार्ज कर लेंगे। तो इसलिए हम 2-3 शॉप्स पे गए, इन्होंने मना कर दिया कि यार आपकी रेंटल गाड़ी है, हम नहीं करते हैं रिपेयर रेंटल गाड़ी। लेकिन फिर हमने ढूंढ लिया एक बंदा जो कि रिपेयर करने वाला था और उसने रिपेयर करा और उससे थोड़ा सा रह गया फिर भी, तो ही डिडंट चार्ज अस एनीथिंग। तो उसने बोला यार अगर तो मैं ठीक करूँगा, पूरा ठीक कर दूंगा, तो आपसे मैं 18,000 ISK विच इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़ वो चार्ज करूँगा। अगर मैं नहीं ठीक कर पाया तो मैं कुछ भी नहीं लूँगा।
तो उसने कुछ भी नहीं लिया, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट इनविजिबल जो हमारा जो क्रैक था उस पर। तो आफ्टर रिपेयर इट ऑलमोस्ट वैनिश्ड, उससे बहुत ध्यान से देखो दिखता था थोड़ा सा कुछ है वहाँ पे। तो द कार रेंटल कंपनी डिड नॉट फाइंड इट एनीथिंग रॉन्ग विद द विंडशील्ड, और उन्होंने हमें कुछ भी चार्ज नहीं किया। इफ़ यू वांट टू प्ले सेफ जस्ट गो विद द कार विद ऑल ऑफ द इंश्योरेंस इन द पैकेज। फॉरेन एक्सचेंज, तो आइसलैंड में मैंने कोई भी अपनी करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई बिल्कुल भी। आई वॉज यूजिंग माई कार्ड एवरीवेयर। तो आप कोई ट्रैवल कार्ड ले सकते हैं, आप ट्रैवल कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इंडियन कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपका है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, हर जगह पे चलेगा। कार्ड हर जगह पे चलता है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ट्रैवल कार्ड मैंने लिया था थॉमस कुक से, वो एक आता है वन करेंसी कार्ड, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू ग्रीनलैंड एज वेल, वहाँ पे करेंसी अलग है और यहाँ पे करेंसी अलग है। तो आइसलैंड में द करेंसी इज़ ISK, आइसलैंड क्रोना। और सिंपल तरीका है कि जितना है ऑलमोस्ट उसका हाफ कर लीजिए। जैसे कि अगर कोई 200 ISK की चीज़ है तो दैट इज़ लाइक 100 रुपये, ठीक है। तो करेंसी यू डोंट नीड एनी फॉरेन एक्सचेंज, अपना कार्ड ले जाइए एंड दैट विल वर्क एवरीवेयर। उसके बाद आते हैं सिम कार्ड पे। तो सिम कार्ड मैंने नहीं लिया था बिकॉज वाईफाई हर जगह पे होता है, हर हॉस्टल में, एवरीवेयर, ठीक है। तो अगर आपको लेना है सिम कार्ड तो आपको एयरपोर्ट मिल जाता है, ऐसे 2000 रुपये 3000 रुपये का मिल जाएगा आपको सिम कार्ड। इंडियन एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, लेकिन बेटर है कि आप आइसलैंड में जाके लीजिए, रेक्याविक एयरपोर्ट पे। आप निकलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बूथ होते हैं, आप यू कैन बाय एनी सिम कार्ड इफ़ यू वांट। GPS अगर आपकी गाड़ी में लगा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर GPS नहीं लगा है आपकी गाड़ी में तो आपको नेविगेट करने के लिए यू नीड सम इंटरनेट, तो वहाँ पे आपको सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यू डिसाइड। एक बहुत ज़रूरी चीज़ पानी। तो यहाँ का टैप वाटर इज़ वेरी वेरी गुड, so you don't need to buy any water bottle from the market। कहीं से भी आप टैप वाटर पी सकते हैं, इट्स परफेक्टली सेफ। ओके, सो यार एक और ज़रूरी चीज़ है कि व्हेन यू फ्लाई टू आइसलैंड तो आप जाते हो केफ्लाविक एयरपोर्ट पे। रेक्याविक में एयरपोर्ट है लेकिन वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। केफ्लाविक एयरपोर्ट अराउंड 40 मिनट दूर है मेन सिटी से। तो सिटी में कैसे आना है, तो देर आर अ लॉट ऑफ सर्विसेज, जैसे कि एक एयरपोर्ट डायरेक्ट है और बहुत सारे हैं। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं केफ्लाविक में तो देयर यू सी ऑल दीज बूथ्स, 2-3 वहाँ पे मेरे को दिखे थे एयरपोर्ट पे। तो ऐसा है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पैकेजेस। एक तो ये है कि आप टू एंड फ्रो ले सकते हो टिकट, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, सेम प्राइस है, तो आप मत लीजिए टू एंड फ्रो, आप सिर्फ वन वे लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो टिकट्स होती 2 तरह की होती हैं। एक होती है कि आपको वो एयरपोर्ट से मेन बस स्टॉप तक ले आएंगे, दैट कॉस्ट अराउंड 2500 ISK, मतलब कि 1300-1400 रुपये इंडियन रुपीज़, ओके। और एक दूसरा चीज़ होती है, उसमें आपको अराउंड 500-600 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो वो 2000 की पड़ती है आपको। और उसमें वो क्या है, आपके वो होटल तक आपको ड्रॉप देते हैं। तो आप अपनी लोकेशन चेक कर लीजिए, आपका होटल या हॉस्टल कहाँ पे है, और अगर वो मेन बस स्टॉप से दूर है तो देन यू गो फॉर द होटल ड्रॉप ऑफ विच विल कॉस्ट यू 400-500 रुपये एक्स्ट्रा। ओके, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो टू आइसलैंड। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू सी, आपको देखना क्या है। अगर आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है देन द टाइम इज़ लाइक दिसंबर से फेब तक। और अगर आपको ऐसे ग्रीन आइसलैंड देखना है, ऐसे लाइक ऑल द ग्रीनरी एंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड ऑल दैट वाटरफॉल्स, तो देन द टाइम इज़ अराउंड जून टू अगस्त। यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू सी। नॉर्दर्न लाइट्स का ऐसे है बिकॉज आइसलैंड का वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी तूफान आ जाएगा, कभी भी बारिश आ जाएगी, बादल हो जाएंगे। तो जैसे हमें 8 दिन में एक बार भी लाइट्स नहीं दिखी इन आइसलैंड इन February, ओके। बट देन इट्स ऑल किस्मत की बात है। तो मेरे को तो ऐसे ग्रीनलैंड में दिख गई थी, तो नॉट अ बिग डील फॉर मी कि मुझे नहीं दिखी। लेकिन अगर आप आइसलैंड सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए जा रहे हो, आपको नहीं दिखती हैं, तो या इट्स अ बिग डील। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आइटनरी क्या होनी चाहिए। तो जनरली पीपल सी द वाटरफॉल्स एंड देन दे गो टू विक टू सी द ब्लैक सैंड बीच, डायमंड बीच, और उधर थोड़े ग्लेशियर आगे जाके देखने के लिए। सम पीपल गो अराउंड द होल आइलैंड, लाइक वो से साउथ जाके पूरा ऊपर से घूम के आते हैं। तो हम सर्दियों में गए थे तो रोड सारी ओपन नहीं थी। वी वेंट टू सी द गोल्डन सर्कल
गोल्डन सर्कल में से कुछ वाटरफॉल्स आते हैं और गीज़र आते हैं थोड़े बहुत, और उसके बाद वी वेंट टू सेल्फॉस से आगे हमने थोड़े दिन 2-3 वाटरफॉल्स और देखे, जैसे कि स्कोगाफॉस और एक बड़ा ही मुश्किल सा नाम है, मेरे से बोल नहीं होता वो। ओके, तो उसके बाद वी वेंट टू सी द प्लेन रेक के बाद वी वेंट टू विक के बाद वहाँ थोड़ा सा स्टॉमी था, लेकिन यहाँ पे वी कुड नॉट गो टू द डायमंड बीच एंड द ग्लेशियर्स, बट यू कैन गो टू द डायमंड बीच विच इज़ रियली नाइस। उसके बाद यू कैन गो टू द ग्लेशियर्स एंड देन यू कैन कम बैक टू रेक्याविक। और फिर हम चले गए थे वेस्ट आइसलैंड में। वेस्ट आइसलैंड के बीचेस थोड़े डिफरेंट हैं। देन देयर इज़ दिस माउंटेन which is called what is the name of the mountain? I forgot. Okay, mountain in West Iceland. Kirkjufell. What? Kirkjufell. Okay, I don't know. ठीक है, so मैं लिख दूंगा नीचे, you can Google. Basically जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो सारी ऑलमोस्ट साउथ में हैं। आपको सब कुछ दिख जाएगा, ब्लैक सैंड एंड ग्लेशियर्स एंड आइस केव्स और वो सब चीज़ें। देन देयर इज़ अ वेरी फेमस स्पॉट इन रेक्याविक विच इज़ कॉल्ड द ब्लू लगून। जैसे अपना ताजमहल है वैसे उन लोगों का ऐसे वो ब्लू लगून है कि आइसलैंड जाएंगे तो ब्लू लगून ज़रूर जाएंगे, बट दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। मतलब आप लगा लो कि अराउंड 9,000 का खर्चा पड़ जाएगा आपको अगर आपको ब्लू लगून जाना है तो ब्लू लगून में ऐसा है कि यू एंटर वंस एंड देन यू कैन स्पेंड लाइक जितने मर्जी घंटे आप उधर रह सकते हैं। तो है कुछ नहीं, इट्स अ थर्मल लाइक नेचुरली से हॉट स्प्रिंग से पानी आता है, वो बहुत गर्म होता है, थोड़ा ठंडा करते हैं उसको एंड देन दे फिल दिस पॉन्ड। उस पॉन्ड में थोड़ा सा ब्लू दिखता है ऐसे ऊपर से कि भाई ऐसे कितना ब्लू है, फाड़ एकदम। और ऐसे उधर जाओ और ऐसे बस बैठे रहो पानी के अंदर। दे गिव यू दिस फेस मास्क एज वेल विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। से 9,000 रुपये ले लिया यार, एक फेस मास्क तो दो गई। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे 9,000 रुपये खर्चने का शौक़ नहीं है और ऐसे बहुत सारे नंगे लोग दिखने का शौक़ नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे मतलब लोकल पूल्स हैं जो कि आप ऐसे ही लाइक आप इफ़ यू विल जस्ट गूगल इन रेक्याविक में जाके आप लोकल थर्मल पूल, तो आपको बहुत सारे लोकल थर्मल पूल मिल जाएंगे जहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होगी और इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। लाइक $10 इस 1,000 रुपये में आप वहाँ जा सकते हैं एंड यू कैन हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस। बट देन यू नो जैसे ताजमहल जैसा ही है हुमायूं टूम्ब लेक, बट एवरीबडी गोज़ टू ताजमहल बिकॉज इट्स लाइक अ चेक लिस्ट कि हम ताजमहल गए थे, तो इट्स जस्ट लाइक अ चेक लिस्ट कि हम ब्लू लगून गए थे। मैं नहीं गया बिकॉज लाइक 10,000 रुपीज़ आई कुड I can do a lot of other things in 10,000. Okay guys, so this was it. I've told you everything. I guess I've told you everything. So if you still have some doubts, कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पूछनी है, you can comment below. I'll try to reply to all the comments. You can send me a DM on my Instagram. My Instagram is the_Punjabi_wanderer. So, जैसे कि I put a story on my Instagram कि भाई तुम्हें क्या क्या चाहिए इस वीडियो में, क्या क्या you want to know. So जैसे उसमें people had asked me कि full itinerary बताओ, तो I told everything. What's the best season to go to Iceland? I've told that. Can you tell us the visa problem you had in detail? So visa problem was because of Greenland, so that I already discussed. Just apply for a multiple entry visa, okay, to be safe. And then people are asking me all the best tourist attraction. So the tourist attraction best would be Blue Lagoon, but बाकी यार it will depend कि तुम्हारे पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्या पसंद है. You can watch my vlogs. Okay, estimated expenditure of spending a week. I've told that. How to book lowest airfare to Iceland, Google flights, and then go to the websites covered. इसके बाद we're going to start the vlog series from Greenland, जहाँ मैंने डॉग स्लेडिंग करी, जहाँ मैंने आर्कटिक फिशिंग सीखी, मैंने स्कूल में पढ़ाया बच्चों को. तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें coming up in the vlog series from Greenland. So make sure you subscribe
और यार बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है. लाइक आई यूज़ टू थिंक कि यार ये यूट्यूबर क्या लगे रहते हैं हर बार वीडियो के बाद में कि ऐसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूट्यूब विल नॉट नोटिफाई यू whenever I upload a video. So if you don't want to miss any video, just press that bell icon. और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो या सब्सक्राइब कर दो. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, so yeah, there are videos from Kazakhstan, from Sri Lanka, from Russia, from Europe, from Iceland. So keep watching and keep supporting. I'll see you in the next video.